आप में से ज़्यादातर लोग इंग्लिश आप में से ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते वक्त वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करते हो, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश नेचुरल नहीं लगती, रियल लाइफ वाली नहीं लगती। और आप क्या करते हो, हेजिटेट करते हो, आपका हेजिटेशन बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और जब रियल लाइफ में बात करने की बारी आती है आप रियल लाइफ में बात नहीं कर पाते हो। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो इस मिनी कॉन्वर्सेशन को ध्यान से देखना, क्योंकि इस मिनी कॉन्वर्सेशन सीरीज में आप सीखोगे कि रियल लाइफ में कैसे बात करनी है, कॉन्वर्सेशन कैसे करी जाती है, नेचुरल इंग्लिश में कैसे बात की जाती है। सो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में आपको एक टास्क दूंगा एंड आपको कहाँ प्रैक्टिस करनी है ये भी बताऊंगा। तो आज का रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन का जो सिचुएशन है वो है ऑर्डरिंग टी एट अ टी स्टॉल। तो इससे पहले कि अब मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको तीन चीज़ें कहूंगा कि तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, विच इज़ रिपीट आफ्टर मी विद इमोशन। इमोशन के साथ आपको रिपीट करना है, ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करना। टोन को, फीलिंग को, एक्सप्रेशन को रिपीट करो, फील करो उसको, ट्रांसलेशन करने की कोशिश मत करो। अंडरस्टैंड द सिचुएशन, मीनिंग को समझो क्या एक्चुअल में कहा जा रहा है, ठीक है। एंड अपनी रियल लाइफ में ना यूज़ करो उसको, है ना, ताकि ये इसकी हैबिट हो जाए, राइट। सो दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, ओके। तो रोहन क्या कह रहा है, रोहन कह रहा है कि भैया एक चाय देना, ठीक है। तो देखो इंग्लिश में तो हम भैया कह देते हैं, मतलब हिंदी में तो हम भैया कह देते हैं हिंदी कॉन्वर्सेशन में, लेकिन अगर आप एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर से बात कर रहे हो तो भैया तो देखो हम हिंदी में रिस्पेक्ट देने के लिए कहते हैं, राइट। तो आप अगर किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर से बात कर रहे हो तो आप भैया नहीं कहते, है ना। हाँ, अगर आप इंडिया में हो तो भैया कह सकते हो। मोस्ट कॉमनली आप कैसे क्या कह सकते हो, कैन आई गेट अ टी प्लीज़, कैन आई गेट अ टी। अब आप ये सोच रहे हो कि अ टी मतलब यार चाय को तो मैं गिन नहीं सकता, तो मैंने अ टी क्यों कह दिया। देखो यार, ये बस ऐसे नेटिव स्पीकर्स कहते हैं, ठीक है। जब नेटिव स्पीकर्स अ टी कहते हैं ना, इसका मतलब वो एक चाय की बात नहीं कर रहे, वो अ कप ऑफ टी इसका मतलब है। तो हम शॉर्ट में कह देते हैं। देखो इंग्लिश जितना शॉर्ट कहोगे, जितना सिंपल इंग्लिश यूज़ करोगे, उतना बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्लैरिटी के लिए सिंपली हम शॉर्ट में कह देते हैं, कैन आई गेट अ टी। रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में, है ना, होटल में सिंपली ऐसा कहा जाता है कि कैन आई गेट अ टी प्लीज़, है ना। तो अ टी मतलब होता है अ कप ऑफ टी या फिर अ सर्विंग ऑफ टी, राइट। और आप ऐसे भी कह सकते हो, आईड लाइक ए टी प्लीज़, आईड लाइक ए टी। थोड़ा सा फॉर्मल तरीका है, थोड़ा सा पोलाइटली बात कर रहे हो कि आईड आईड लाइक ए टी प्लीज़, या फिर वन टी प्लीज़, है ना। सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो, वन टी प्लीज़, सिंपल काफ़ी है, बहुत अच्छा। अ कप ऑफ टी ऐसे भी कह सकते हो, अ कप ऑफ टी प्लीज़, बहुत अच्छा, है ना। अब टी सेलर क्या कह रहा है कि चीनी कम है, कम डालूं या ज़्यादा, नहीं चीनी कम या ज़्यादा। तो मोस्ट कॉमनली कह सकते हो लेस शुगर और मोर, है ना, लेस शुगर और मोर। और ऐसे भी कह सकते हो, हाउ मच शुगर वुड यू लाइक, कितना चाहिए, हाउ मच शुगर वुड यू लाइक, या फिर डू यू वांट। अब वुड यू लाइक थोड़ा सा फॉर्मली बात कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा पोलाइट होकर बात कर रहे हो। आप ऐसे भी कह सकते हो, डू यू वांट लेस शुगर और एक्स्ट्रा शुगर, डू यू वांट लेस शुगर और एक्स्ट्रा शुगर, राइट। ऐसे रिपीट करते हुए चलो, फील करो सिचुएशन को। अब रोहन कह रहा है कि भैया चीनी कम ही रखना ना, चीनी कम रखना। तो मोस्ट कॉमनली कैसा कहेगा, मेक इट लेस, मेक इट विद लेस शुगर, यानी उसको बनाओ ना, चाय को मेक करो, मेक इट विद लेस शुगर ना। जैसे आप अपनी मम्मी को कहोगे कि मम्मी थोड़ा चाय में ना चीनी कम ही रखना, तो मम्मी प्लीज़ मेक द टी विद लेस शुगर, विद लेस शुगर, है ना। या फिर प्लीज़ पापा मेक द टी विद लेस शुगर, क्योंकि मैं ज़्यादा शुगर कंज्यूम नहीं करता, मैं ज़्यादा शुगर नहीं खाता। या फिर गो ईजी ऑन द शुगर, गो ईजी मतलब थोड़ा सा कम डालना यार, थोड़ा, है ना, ईजी शुगर डालना, गो ईजी ऑन द शुगर एक इंग्लिश का एक्सप्रेशन है, आप ऐसे कह सकते हो। जस्ट अ लिटिल शुगर प्लीज़, जस्ट अ लिटिल शुगर। आप ऐसे भी कह सकते हो कि थोड़ा सा भाई चीनी डालना, जस्ट अ लिटिल शुगर, है ना। टी सेलर कह रहा है और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए आपको। मोस्ट कॉमनली कह सकता है एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, सिंपली सबको पता है ना, जैसे कहीं भी जाते हो कि आपको पूछते हैं और कुछ चाहिए क्या, तो एनीथिंग एल्स सिंपली हम क्या पूछ देते हैं। या फिर वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स, वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स। आप वुड यू लाइक लगा के क्या कर रहे हो, थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा कर रहे हो एंड थोड़ा सा पोलाइटनेस दिखा रहे हो। या फिर इज दैट ऑल, बस हो गया, इज दैट ऑल, है ना, इस तरीके से। अब रोहन क्या कह रहा है, नहीं नहीं बस इतना ही, बस हो गया, बस और कुछ नहीं, हो गया मेरा। तो क्या कह सकता है रोहन, मोस्ट कॉमनली दैट्स ऑल, थैंक्स, इज इट ऑल। तो अगर टी सेलर ने कहा इज इट ऑल, तो आप कहोगे दैट्स ऑल थैंक्स, या फिर नो दैट्स इट, नो दैट्स इट। या फिर आप कह सकते हो नथिंग एल्स थैंक यू, नथिंग एल्स थैंक यू, लास्ट में आपने थैंक यू कह दिया, थोड़ा सा ग्रेटफुलनेस दिखा दिया, ठीक है। अब टी सेलर क्या कह रहा है, ये लीजिए, अब ये लीजिए, मतलब चाय दे रहा है टी सेलर आपको, तो क्या कह रहा है, मोस्ट कॉमनली क्या, हियर यू गो,
टेक इट नहीं कहते इंग्लिश में, टेक इट नहीं कहते। आप किसी को बोलो कि भाई ये ले लो, तो टेक इट आप नहीं कह सकते। जैसे आप किसी को पेन दे रहे हो तो आप ऐसे नहीं मत करना कि टेक द पेन, नो, हियर यू गो, हियर यू गो, या फिर हियर यू आर, या फिर देयर यू गो, फिर हियर इज योर पेन, इस तरीके से। जैसे हियर इज योर पेंसिल, या फिर हियर इज योर टी, या फिर ऐसे कह लो, या फिर हियर यू गो, हियर यू आर, या फिर देयर यू गो, देयर यू आर। ये ये एक्सप्रेशंस है, ये याद रखना है आपको, प्रैक्टिस करनी है इसकी। कि किसी को आप कुछ दे रहे हो, हियर यू आर, या फिर हियर यू गो, या फिर हियर इज योर पेन, हियर इज योर पेंसिल, हियर इज योर टी शर्ट, वट एवर, कुछ भी देना चाहते हो, राइट। तो जैसे ही टी सेलर ने रोहन को टी दिया, है ना, तो रोहन क्या कह रहा है, धन्यवाद। तो मोस्ट कॉमनली आपको पता ही है, अगर थैंक यू, थैंक्स कह देता है रोहन, या फिर अगर थोड़ा सा पोलाइटनेस दिखाना तो थैंक यू, है ना, या फिर थैंक्स अ लॉट, या थैंक यू वेरी मच। ये तरीके हैं। नाउ इट्स योर टर्न टू प्रैक्टिस। आपको कहना है कि एक बॉटल पानी देना, है ना, एक बॉटल पानी देना। तो इंग्लिश में आप कैसे कहोगे? राइट योर आंसर इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो। और अगर ऐसे आपको और रियल लाइफ सिचुएशंस की प्रैक्टिस करनी है तो मेरा 100% व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो विद लाइफ टाइम एक्सेस। आपको पता है सारे, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस की, डेली प्रैक्टिस करनी है यूजफुल एक्सप्रेशंस की, है ना, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है, तो प्लीज़ ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को जो इंग्लिश सीख रहे हैं, और कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, है ना। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वैल्यूबल कॉन्टेंट्स, फॉर मोर सच नेचुरल कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।